डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको भी हम कहते हैं कि भी उसके अंदर भी थोड़ी पैरिटी लेके आए। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे हमारे जो सेवा में डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर जो सब काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो उसके लिए मिलिट्री सर्विस पे अलग अलग रैंक की अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बराबर सबकी एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि भाई 80 साल के बाद अब पेंशन को 25% इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जब ये 80 ईयर्स कंप्लीट होने की बजाय 79 ईयर्स जब हो जाते हैं या रनिंग 79 ईयर्स होता है, तो उस टाइम पे किया जाना चाहिए, 80वां साल जब चल रहा होता है। इसके अलावा हमारी डिमांड है कि जो एक्स सर्विसमैन कमीशन है वो एक बनाया जाए, जिसके अंदर जैसे SC/ST कमीशन है, विमेन कमीशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का कमीशन है, इस तरह से एक एक्स सर्विसमैन कमीशन होना चाहिए, जिसके अंदर हम जो हमारे जो रेगुलर मुद्दे हैं, हमें हर जगह कोर्ट में ना जाके उन मुद्दों को हम वहाँ पे सुलझाया जा सके हमारा। और क्योंकि हमारे जवान कोई 35 साल में, 37 साल में, 40 साल में रिटायरमेंट आते हैं, तो जैसे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर 60 साल तक सेवा करने का मौका मिलता है, तो इसमें एक सेकंड कैरियर ऑप्शन की एक स्कीम ज़रूर आनी चाहिए, ताकि उनको अपने जो उनका टैलेंट है, उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उनको दूसरी किसी सर्विस के अंदर मौका दिया जाए, ताकि वो 60 साल तक सेवा दे सकें। और इसके साथ ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे फौजी भाई जो रिटायर होके आ जाते हैं, वो बहुत सारी जगहों पे सिक्योरिटी की एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं। वो देश के सैनिक जिसने अपनी छाती पे बुलेट्स ली हैं, या देश का सैनिक जिसने बॉर्डर के ऊपर तपती हुई धूप के अंदर, जहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है डेजर्ट एरिया में कि टैंक के ऊपर हाथ लगा दो तो स्किन उस पर चिपक जाती है, या हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जहाँ पर ठंड की वजह से -30, 35, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ आप लोहे के ऊपर हाथ लगा दो तो आपकी स्किन चिपक जाती है। तो जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, देश के लिए पूरे जज्बे से काम किए हैं, तो उनको किसी के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास या किसी के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखना मुझे शर्म की बात लगती है। तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया था यूपीए सरकार के कार्यकाल में कि 10% रिजर्वेशन सभी जगह पे, सभी कैटेगरीज के अंदर दिया जाएगा। तो उसके तकरीबन 7,82,000 पद खाली पड़े हैं। वो 7,82,000 पद अगर तत्काल भर दिए जाएं तो हमारे बहुत से जवानों को, बहुत से सेवानिवृत्त जवानों को फ़ायदा मिलेगा। ये हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक कोवेनेंट एक्ट होना चाहिए, जिसमें सरकार सेवानिवृत्त जवानों के बच्चों की, फैमिलीज़ की, जैसे कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोवेनेंट एक्ट है, जिसके अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अपने सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके बच्चों का, परिवारों का ख्याल रखें। तो ये एक नेशनल जिम्मेदारी होनी चाहिए, देश की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके परिवारों को इज्जत मिले और उनके लिए ठीक से आदर सम्मान हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे देश इस टाइम पे बड़ा यंग एवरेज एज है, हमारी 32 साल की उम्र है। इस 32 साल की उम्र के अंदर हर बच्चे को नौकरी चाहिए, और हर ग्रामीण इलाकों के बच्चों की जो पहला चॉइस हुआ करता था कि मुझे फौज में भर्ती होना है। एक फौज की जो भर्ती होती थी उसके अंदर 100-200 वैकेंसीज के लिए 50-50, 60-60 हज़ार बच्चे जो है वो तैयारी करके उसके अंदर compete किया करते थे। तो हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है और अग्निपथ स्कीम लागू की है, जिसके अंदर 4 साल के अंदर उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगर 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा
तो 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा। तो ये हम तो 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि उसको 60 साल तक सेकंड करियर का ऑप्शन दिया जाए। और यहाँ पर देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि 4 साल उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दी जाए, तो जिसमें से 4 साल में 1.5 साल वो ट्रेनिंग करेगा, 1.5 साल में वो यूनिट के अंदर जाके काम करेगा, तो उसको यूनिट के अंदर उसको 5-6 साल के जो सर्विस वाले जो जवान होते हैं उनको रंगरूट बोलते हैं कि ये तो रंगरूट है, अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आज हमारा टेक्नोलॉजी वाली फौज है जहाँ पर हमें आर्टिलरी गन्स हैं, कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई बेस्ड इक्विपमेंट हैं, मिसाइल्स हैं, जैसे कि मैं खुद मिसाइल स्पेशलिस्ट हूँ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगले 7-8 साल बाद अगर ये अग्निवीर या अग्निवीर रहे या अग्निपथ स्कीम चलती रही, तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई मिसाइल का बटन दबाने वाला सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट पाया जाएगा। तो ये देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। इसके साथ एक और जुड़ी हुई चीज़ है कि 2020 से लेके 2022 तक 3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। देश में कोरोना काल की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में तकरीबन हर साल 75,000 जवान रिटायर होते हैं और उन 75,000 जवानों के अगेंस्ट हमारी भर्तियां होती हैं। लेकिन 3 साल में ये भर्तियां नहीं हुई, तो हमारे जो 3 साल में हमारी सेनाओं की जो कमी हो गई है, स्ट्रेंथ की जो कमी हो गई है, वो तकरीबन 2 से 2.25 लाख की कमी हो गई है। और जो अग्निपथ स्कीम है उसके तहत जो भर्ती की जाएगी वो सिर्फ 45,000 की होगी। तो इसका मतलब हर साल 30,000 बच्चे कम लिए जाएंगे, 30,000 की फौज हर साल कम होती चली जाएगी। तो आप ये उम्मीद लगाइए कि 8-9 साल के बाद हमारी सेना का जो स्ट्रेंथ है वो कितनी कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आज टोटल मिला के हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 15 लाख की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, उसमें से तकरीबन 5 लाख हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी 8 साल के बाद। तो हम 10 लाख की फौज रह जाएंगे सिर्फ। तो जब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल है, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर लद्दाख से लेके अरुणाचल तक का 2,500 किलोमीटर का बॉर्डर हॉस्टाइल है चाइना के साथ, तो हम इस घटी हुई फौज के साथ, कम हुई स्ट्रेंथ के साथ कैसे उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक हमारी देश की सेनाओं के साथ जो उसका फैब्रिक है, उसका सिस्टम है, जो उसके ईथोस हैं, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस को कमजोर कर रही है, जैसे कि उन्होंने बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का काम किया है। तो डिफेंस फोर्सेस को भी कमजोर कर रही है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करें। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now